आप सब पर सलामती हो। मंसूर साहिर का लिखा हुआ है, जालिम है जिधर लोग उधर क्यों नहीं जाते, करनी जो बगावत है तो कर क्यों नहीं जाते, सर चश्मा है ताकत का करोड़ों में है हम लोग, और फिर भी गुलामों में है मर क्यों नहीं जाते। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अजाबों की जद में है। पेट्रोलियम का अजाब, बिजली का अजाब, डॉलर का अजाब, अद्वियात का अजाब, और इस अजाब ने जो ताहाल जारी है रुकने का नाम नहीं ले रहा। ना जाने कितना नुकसान पहुंचाया और आगे कितना नुकसान होने वाला है, इसका शायद वो लोग अंदाजा कर ही नहीं सकते जो पिछले 16 माह हुकूमत करने के बाद आराम की गर्ज से इस वक्त लंदन चले गए। मिस्टर स्पीड यानी साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब इस अरसे में जो गुल खिला चुके हैं, उसके बाद तो उनके कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद भी परेशान हैं कि ऐसे में पाकिस्तान वापस जाकर क्या करूँगा। कहीं इस्तिकबाल करने वाले, जिस तरह मैंने अपने कल के व्लॉग में भी तज़किरा किया था मरियम नवाज़ के खिताब का, वो बिल ना दिखा दें बिजली के, वो ना लेके आ जाएं और कनस्तरों को बजा बजा कर बताएं कि ये तुम्हारी हुकूमत की वजह से खाली हुए हैं। एक ऐसे माहौल में कराची से खैबर तक लोग सरापा एहतजाज हैं। इसी सूरत हाल में कम से कम मुस्लिम लीग नून को तो नवंबर में इलेक्शन सूट नहीं करता। मुस्लिम लीग नून क्या, पीपल्स पार्टी को भी सूट नहीं करता, जमीयत उलमा इस्लाम फे को भी नहीं करता, एएनपी को भी नहीं करता, जेडब्ल्यूपी को भी नहीं करता, एमक्यूएम को भी नहीं करता, इमल वली खान को भी नहीं करता, ये तमाम शख्सियात को नहीं करता। वरना वो वक्त पर असम्बलियां तहलील करते तो 60 रोज में इलेक्शन की तरफ चले जाते। अब ये आपसी जो इस वक्त जुगलबाजी जारी है, ये इस तनाजुर में है कि मैं तुम्हारे कंधे के ऊपर बारे गिरा रखूंगा, तुम मेरे कंधे पे रख लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन जिसकी जितनी कारीगरी चली उसका उतना कारोबार भी चल जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं है, साबिका हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिससे गालिबन बुनियादी गलती साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और किसी और की लड़ाई का हिस्सा बनना था। वरना तो मार्च 2022 से पहले खान साहब मुश्किल में थे, जबकि आज वो अटक जेल में रहते हुए भी मकबूलियत की बुलंदी पर है, मुतमईन भी हैं। वरना अगर आज इक़्तिदार में होते तो शायद मुश्किल में होते। लोगों में इस वक्त गुस्सा इतना है, उसके लिए 2 सितंबर को जमात इस्लामी की अपील पर पहिया जाम हड़ताल का इंतजार रहेगा कि जमात इस्लामी की अपील के ऊपर लोग किस तरीके से सड़कों पर निकलते हैं। बसूरत दीगर हमने लाहौर शहर के अंदर पोश इलाकों में से लोग बगैर किसी पॉलिटिकल लीड के सड़कों पर निकलते देखे हैं, और सड़कों पर निकलने पर जमात इस्लामी जब निकली है तो उनके खिलाफ रियासत से बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और 15 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। जमात से नजरियाती और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर रखिए, मगर उन्हें हाफिज नईमुर रहमान की सूरत में एक मौसर आवाज़ ज़रूर मिली है जो पिछले चंद साल में खासी तवाना आवाज़ है। उन्हें आम इंतखाबात में कितना फायदा होता है और अगर नहीं भी होता तो क्यों नहीं होता, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। इस पर फिर किसी और मौजू पे बात कर लेंगे। लेकिन कराची का सियासी मैदान इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, बाकी सारे बुझ जाएंगे। हमारे हुक्मरानों का असल मसला यह होता है कि जब वो सियासतदान से हुक्मरान बनते हैं तो ज़मीनी हकायक इंटेलिजेंस की ऐनक से देखते हैं, और जब तक उन्हें पता चलता है कि असल हकायक का, तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी होती है। उसके बाद सिर्फ आप अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मार सकते हैं, दूसरों को आवाज़ें दे सकते हैं। बाजवा साहब विकेट के दोनों तरफ खेल चुके थे, फैज साहब एक ही तरफ थे। यही गलती पीडीएम कर रही थी। वो उन इत्तेहादियों को गले लगा रहे थे जो 2018 से 2022 तक पीटीआई हुकूमत का हिस्सा थे। सियासी पंडित कहते हैं कि एक तरह से सहूलतकार साबित हुए थे। सियासी पंडित ये भी कहते हैं कि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अपनी गेम खेल रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी। लेकिन दोनों के पास मुश्तरका मफादात थे और फिर दोनों से एक बड़ी बुनियादी गलती हुई, और वो थी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाकर फ़ौरन इंतखाबात की तरफ ना जाना, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत की मकबूलियत में खातिर खा कमी हुई थी। हमें याद है कि जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था उनसे बास पुरस करते थे तो वो आगे से जवाब देते थे नहीं हमने नहीं दिया, और जो दे चुके थे वो अपनी गलती का एहसास करते थे। उन्हें नदामत होती थी कि इस वक्त जिस हद तक हम मफलूकुल हाली का शिकार हो चुके हैं, ये हमारे ही वोट की सहूलत करदा है और हमारे ही वोट के मरहून मन्नत है। लेकिन मुसलसल ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारने के बाद, जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात भी थे, उसके बाद दूसरी बड़ी गलती जो हुई थी वो मिस्टर स्पीड को लाने की हुई, और यूँ उन्होंने शहबाज शरीफ को भी ज़ाया कर दिया। लोगों में इस वक्त गुस्सा इतना है, उसके लिए 2 सितंबर को जमात इस्लामी की अपील पर पहिया जाम हड़ताल का इंतज़ार रहेगा
कि जमात इस्लामी की अपील के ऊपर लोग किस तरीके से सड़कों पर निकलते हैं। बसूरत दीगर हमने लाहौर शहर के अंदर पोश इलाकों में से लोग बगैर किसी पॉलिटिकल लीड के सड़कों पर निकलते देखे हैं, और सड़कों पर निकलने पर जमात इस्लामी जब निकली है तो उनके खिलाफ रियासत से बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और 15 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। जमात से नजरियाती और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर रखिए, मगर उन्हें हाफिज नईमुर रहमान की सूरत में एक मौसर आवाज जरूर मिली है जो पिछले चंद साल में खासी तवाना आवाज है। उन्हें आम इंतखाबात में कितना फायदा होता है और अगर नहीं भी होता तो क्यों नहीं होता, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। इस पर फिर किसी और मौजू पे बात कर लेंगे, लेकिन कराची का सियासी मैदान इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, बाकी सारे बुझ जाएंगे। हमारे हुक्मरानों का असल मसला यह होता है कि जब वो सियासतदान से हुक्मरान बनते हैं तो ज़मीनी हकायक इंटेलिजेंस की ऐनक से देखते हैं, और जब तक उन्हें पता चलता है कि असल हकायक का, तो पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी होती है। उसके बाद सिर्फ आप अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मार सकते हैं, दूसरों को आवाजें दे सकते हैं। बाजवा साहब विकेट के दोनों तरफ खेल चुके थे, फैज साहब एक ही तरफ थे। यही गलती पीडीएम कर रही थी। वो उन इत्तेहादियों को गले लगा रहे थे जो 2018 से 2022 तक पीटीआई हुकूमत का हिस्सा थे। सियासी पंडित कहते हैं कि एक तरह से सहूलतकार साबित हुए थे। सियासी पंडित यह भी कहते हैं कि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अपनी गेम खेल रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी, लेकिन दोनों के पास मुश्तरका मफादात थे और फिर दोनों से एक बड़ी बुनियादी गलती हुई, और वो थी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाकर फौरन इंतखाबात की तरफ ना जाना, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत की मकबूलियत में खातिर खा कमी हुई थी। हमें याद है कि जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था उनसे बास पुरस करते थे तो वो आगे से जवाब देते थे नहीं हमने नहीं दिया, और जो दे चुके थे वो अपनी गलती का एहसास करते थे। उन्हें नदामत होती थी कि इस वक्त जिस हद तक हम मफलूकुल हाली का शिकार हो चुके हैं ये हमारे ही वोट की सहूलत करदा है और हमारे ही वोट के मरहून मिन्नत है। लेकिन मुसलसल ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारने के बाद, जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात भी थे, उसके बाद दूसरी बड़ी गलती जो हुई थी वो मिस्टर स्पीड को लाने की हुई, और यूं उन्होंने शहबाज शरीफ को भी ज़ाया कर दिया। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जाएंगे तो किधर जाएंगे? वो जो जेल में बैठा हुआ है उसकी तमाम तर तैयारियां किस हद तक हैं? जेल में बैठा हुआ इस हद तक पुरसकून है कि उसकी बहनें मीडिया की स्क्रीन पर आके ये बातें कर रही हैं कि वो हर माहौल में एडजस्ट होने के काबिल है। आप जैसा भी माहौल देंगे वो एडजस्ट हो जाएगा। उनकी सेहत के हवाले से भी बताया जा रहा है कि सेहत अच्छी है और उस सेहत में उनका गुजारा भी अच्छा चल रहा है। लेकिन पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, सीनियर क़यादत अब रही कौन सी? चेयरमैन जेल के अंदर। हालांकि चेयरमैन जो है वो अपनी नशिस्त के ऊपर बहाल हो चुके हैं। कल की जो सजा मुअत्तली की मंजरनामा था उसके बाद उनकी चेयरमैनशिप बहाल हो चुकी है। दूसरी तरफ वाइस चेयरमैन साइफर केस के अंदर, प्रेसिडेंट वो भी अंदर। तो दूसरी तरफ जो कमेटी बनाई गई कोर कमेटी, और कोर कमेटी के नामों का भी तज़किरा नहीं हो पा रहा, और ये बात मंजर आम पे नहीं आ रही कि कोर कमेटी के अंदर कौन से अफराद मौजूद हैं। लेकिन तमाम तर हिकमत अमली पीटीआई की एक तरफ रख दें, अवामी हिकमत अमली देखें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त कौन बनी हुई है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो मुतासिरीन हुकूमत पार्टी बन चुकी है, जो बगैर किसी पॉलिटिकल लीड के सड़कों के ऊपर मौजूद है। अगर यही दिन जारी रहे तो आपको बहुत बुरे दिन देखना पड़ेंगे, और वो दिन आपके हाथों से इस तरीके से फिसलेंगे कि फिर शायद कोई है कि सिरा आपके हाथ में आए और बेहतरी का इम्कान रोशन किया जा सके। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।